Assalamu alaikum dear friends. Walaikum assalam. How are you dear friends? We are fine. Fine? Yes. All are fine? Yes. Happy? Yes. जी तो आज खाला के पास आप आए हैं स्टोरी सुनने के लिए. Yes. वेलकम यू ऑल इन स्टोरी टाइम विद खाला. जी. तो खाला वेलकम करती हैं अपने इन फ्रेंड्स को भी और अपने उन फ्रेंड्स को भी जो घर बैठ के खाला की स्टोरी सुनते हैं. तो आज खाला आपको कौन सी स्टोरी सुनाएंगी ये तो मुझे सोचना है. आज तो आप घर से सोच के आए हैं. आज तो लगता है जी जाफर ना जी आज तो लगता है जाफर घर से सोच के आया कि खाला को बादशाह वाली स्टोरी सुनाए. जी तो ऐसा फ्रेंड्स के कोई खाला आपको मज़े की स्टोरी सुनाते हैं. ठीक है, वो बादशाह वाली. चलें. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग. ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा किंग था, बड़ा रहम दिल सा था, नेक था. तो वो जो था ना अपनी रियाया का, अपनी आवाम का, अपने लोगों का भी बहुत ख्याल रखता था. ठीक है, एक दफ़ा वो अपनी गार्डन में ना वॉक कर रहा था, जो वो किंग था. वहाँ पे ना उसको एक गंदम का दाना मिला, और जो गंदम का दाना था वो काफ़ी बड़ा सा था, जितना पिजन का वो एग होता है ना, इतना सा उसको मिला. और वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं गंदम का दाना. आपने गंदम देखी हुई है ना? Yes. गंदम क्या होती है भला? जिसमें चावल नहीं, जिससे आटा भी होता है. जी, गंदम से हम आटा बनाते हैं और आटे की हम खाते हैं रोटी. जी तो वो था. अब वो बादशाह बड़ा हैरान हुआ. नान भी खाते हैं. जी, नान भी खाते हैं. तो वो जो बादशाह था ना, वो गंदम का दाना लेके आ गया अपने महल में, और उसने सबसे पहले पूछा अपने जो उसका गार्डनर था ना, माली था, उसने बुला के पूछा कि बताओ कि ये गंदम का दाना कहाँ से आया है. ठीक है, ये इस तरह की गंदम कहाँ पाई जाती है. तो अब माली ने कहा बादशाह सलामत, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा, ऐसा गंदम का दाना ना ही मुझे पता है. और ऐसा है कि आप क्यों ना अपने वज़ीरों से पूछें. तो बादशाह ने कहा कि चलें ठीक है. बादशाह ने अपने सारे वज़ीर इकट्ठे किए. आपको पता ना पहले दौर में बादशाह होते थे, उनके वज़ीर होते थे जो उनको मशवरे देते थे, और नहीं होते थे. जी, प्रेसिडेंट नहीं होते थे. जैसे अब हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे अभी भी वज़ीर होते हैं ना हमारे, तो वो उनके डिफरेंट कामों में हेल्प करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, ऐसे. तो बादशाह ने अपने सारे वज़ीरों को इकट्ठा किया और उनको दिखाया. सब ने कहा कि बादशाह को क्या हो गया. बादशाह ने वो सामने प्लेट में गंदम का दाना रखा. तो उन वज़ीरों ने कहा कि ये गंदम का दाना थोड़ा ही कोई और चीज़ होगी, बादशाह को लग रही है कि ये गंदम का दाना है. तो जी सब ने जब उसको उठा के टच करके देखा ना, तो सबको पता चल गया कि वाकई ये तो गंदम का दाना ही है. तो सॉफ्ट था. हाँ जी, जैसे गंदम का दाना होता है ना, सॉफ्ट भी बहुत नहीं होता. ठीक है, ब्राउन कलर का होता है गंदम का दाना. तो वो भी बड़े हैरान हुए. उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी देखा नहीं है. तो बादशाह सलामत, ये ना हम तो नहीं बता सकते हैं, तो आप ऐसे करें कि अपने मुल्क के ना किसी बूढ़े से फार्मर को बुलाएं, किसान को, जो कि फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स. ठीक है, वो हो सकता है कि इस गंदम के दाने के बारे में आपको बता सके कि ये किस इलाके में ऐसी गंदम जो है वो उगती है, अभी उगती है या पहले पाई जाती थी. तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, ऐसे करें कि कोई अच्छा सा तजर्बाकार किस्म का, जो ओल्ड किस्म का ओल्ड मैन जो है, फार्मर है ना, उसको लेके आए. थोड़ी देर के बाद ना जो बादशाह के सिपाही थे वो लेकर आए एक बूढ़े आदमी को. उसके दोनों हाथों में स्टिक थी और वो काफ़ी ओल्ड सा था. उसके मुंह में दांत भी थोड़े बहुत थे, बहुत ही समझने नहीं थे, और उसकी आईसाइट भी वीक थी. बेचारा बड़े मुश्किल से चल रहा था. तो बादशाह ने जब पूछा, उसको दिखाया कि ये गंदम का दाना है, और ये बताओ कि ये गंदम कहाँ पाई जाती है, इस तरह की गंदम. तो उसने जब वो फार्मर ने देखा, किसान ने, तो वो बड़ा हैरान हुआ. उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी गंदम नहीं देखी है. तो फिर उसने क्या कहा कि उस फार्मर ने कहा कि ऐसे है कि मैंने तो नहीं देखी, आप ऐसे करें कि मेरे फादर को बुलवा लें, मेरे वालिद को बुलवा लें. वो ख़ुद भी इतना ओल्ड सा था. तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि अच्छा, इसके फ़ादर भी हैं. अब जी थोड़ी देर के बाद उसके फ़ादर को बुलवाया गया. जब उसके फ़ादर आए ना, तो
वो जो थे ना, अब उसके ना उन्होंने एक स्टिक पकड़ी हुई थी। उस पहले जो आया था फार्मर, उसने दोनों स्टिक्स पकड़ी थी। ये जो फादर उसके आए फार्मर के, इसके एक स्टिक पकड़ी हुई थी। यानी वो थोड़ा जवान था जी, वो थोड़े उनके बाल भी कम वाइट हुए हुए थे, और साथ में उसकी आईसाइट भी कम थी, और इसके मुंह में कुछ दांत भी थे। ठीक है, तो मतलब अपने बेटे की निस्बत ये कदरे यंग थे। अच्छा, अब जब बादशाह सलामत ने पूछा कि फार्मर से कि मुझे बताएं कि ये गंदम जो है कहाँ पाई जाती है, ऐसी गंदम कहाँ से मिलेगी, तो उसने भी, बड़े फार्मर ने गौर से देखा और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने तो ऐसी गंदम नहीं देखी है। तो ये गंदम ऐसी है कि हो सकता है कि मेरे फादर हैं, आप उनको बुला के पूछें कि मे बी कि उन्होंने कहीं देखी हुई हो। तो कहेंगे मेरे फादर नहीं, सुन लेना, पहले स्टोरी तो सुने जी, सारा कुछ जाफ़र को तो पहले से ही पता होता है। अब क्या हुआ जी, बादशाह सलामत ने कहा कि जी इस फार्मर के भी फादर को बुलाया जाए। अब जी थोड़ी देर के बाद ही बादशाह के दरबार में एक और फार्मर जो है वो एंटर हुआ, और उसने कोई स्टिक नहीं पकड़ी हुई थी। वो यंग था, ही वॉज यंग। हाँ जी, वो स्मार्ट भी था, यंग भी था, उसके बाल भी थोड़े से वाइट थे, ज़्यादा ब्लैक थे, और उसके दांत भी बिल्कुल ठीक थे, आईसाइट भी उसकी अच्छी थी, और वो सही चल रहा था बगैर स्टिक के। अच्छा जी, अब जब ये कहने लगा था। अच्छा जी, अब बादशाह सलामत ने पूछा कि आप बताएं कि ये जो गंदम का दाना है, ऐसी गंदम जो है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ उगती है, और ये कहाँ से मिलेगी। तो उसने कहा, फार्मर ने कहा कि ये जो गंदम है ना, सुनिए आप, ये जो गंदम है ये बहुत पहले होती थी, और ये मैंने देखी हुई है, और अब ये इस तरह की गंदम नहीं उगती है। तो बादशाह सलामत बड़े हैरान, उन्होंने कहा क्यों, अब क्यों नहीं। कहते ये उस वक्त की गंदम है जब सब लोग मिलजुल के रहते थे, किसी ने कोई अपनी ज़मीनें डिवाइड नहीं की हुई थी, खुली ज़मीन थी, जिसको जितना चाहिए होता था ना उतना वो अपने ज़रूरत के मुताबिक काश्त करता था, अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाता था, और लोगों ने डिवीज़न नहीं की हुई थी, और इसलिए गंदम का दाना बड़ा होता था। और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ लोगों ने ज़मीनों की डिवीज़न शुरू कर दी कि ये मेरा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, तो वैसे वैसे गंदम का दाना जो था लड़ाई करना शुरू कर दी, तो वो गंदम का दाना छोटा होता गया। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसको बात पसंद आई कि ऐसे ही है। फिर बादशाह सलामत ने पूछा कि अच्छा चलें, एक और बात बताएं कि आपका बेटा जो है वो आपसे ओल्ड है, और जो वो है आपका बेटे का जो बेटा है, आपका पोता है, वो आपसे भी, उससे भी ज़्यादा ओल्ड है। तो ऐसा क्या है कि बजाय इसके कि ऐसा होता है ना वैसे तो कि फादर ओल्ड होते हैं, ग्रैंड फादर ओल्ड होते हैं, लेकिन बेटा होता है वो तो यंग होते हैं, तो यहाँ पे तो उल्टा काम था। उन्होंने कहा ऐसा है कि देखें, पहले हमारे दौर में ना हम लोग अपने काम खुद करते थे, ऐसा है कि हम मेहनत करते थे और अपने दूसरों पर डिपेंड नहीं करते थे। तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, क्या हुआ कि दूसरों पे डिपेंड करने लग गए। जब मेरे बेटे का दौर आया तो वो कुछ ये है कि थोड़ा सा काम दूसरों पे करते थे, कुछ खुद करते थे, इसलिए देखें वो एक स्टिक के साथ आया, उसकी हड्डियों में थोड़ी बहुत जान बाकी थी। और अब जो मेरे पोते का दौर है तो उसमें क्या होता है कि जी कोई मेहनत नहीं करता है, सब लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं, काम जो है कि दूसरों से करवाए जाते हैं, खुद कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए जो हमारी बॉडी है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो बादशाह सलामत जो है वो उस बूढ़े फार्मर से, किसान से बहुत खुश हुए, और बादशाह सलामत ने उसको बहुत सा इनाम और इकराम भी दिया, और उसको अपने दरबार में उसको वज़ीर और मुशीर के तौर पे रख लिया। तो जी बताएं जी, फिर क्या इस स्टोरी का मोरल है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, किसी से नहीं करना। जी, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, और हमला अपनी चीज़ों को शेयर करवाना चाहिए, और अपना काम किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जी। चले जी फ्रेंड्स, आज की स्टोरी कैसी थी? रमला आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। हमें इसमें बहुत से लेसन भी मिले और हमने एंजॉय भी किया। तो इंशाल्लाह खाला विल कम अगेन विद अनदर स्टोरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।